हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार बद्रीनाथ धाम की पवित्र और बर्फीली वादियों में सुबह का समय था। चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही थी। हिमालय की ऊंची चोटी पर सूरज की पहली किरण से पड़ते ही पूरा वातावरण दिव्य दिखाई दे रहा था। उसी शांत वातावरण के बीच एक छोटी सी कुटिया के बाहर बागेश्वर गुरुजी अपनी तपस्या में लीन थे। आज उनकी तपस्या का 15वां दिन है। भक्तों और संतों के बीच यह चर्चा पहले से ही थी कि आज की साधना बेहद विशेष होने वाली है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गुरुजी गंगा तट के पास पहुंचे और वह आसन लगाकर ध्यान में बैठ गए। उनकी चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। आसपास मौजूद सभी संत और सेवक दूर खड़े होकर केवल वह दिव्य दृश्य को निहार रहे थे। कोई भी उस समय गुरुजी के पास जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा वातावरण एक किसी दिव्य अदृश्य शक्ति से भर गया हो। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ठंडी हवाओं के बीच भी गुरुजी बिल्कुल स्थिर बैठे थे। तभी अचानक वह मौजूद भक्तों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। कहते हैं कि गुरुजी के पीछे सूरज की किरण इस प्रकार चमकने लगी जैसे कि चारों ओर दिव्य और आभा मंडल बन गया हो। कुछ भक्त भावुक होकर जय बागेश्वर धाम जयकारे लगाने लगे। कई लोगों के आंखों में आंसू निकल पड़े। उसी समय पास खड़े एक संत ने कहा, यह कोई साधारण तपस्या नहीं है, हिमालय की एक ऐसी साधना है बड़े बड़े ऋषि मुनि किया करते थे। यह सुनकर वहां के मौजूद सभी लोगों और भी श्रद्धा से भर गए। सोशल मीडिया पर इस घटना की चर्चा तेजी से फैलने लगी। जिसने भी यह दृश्य देखा वह आश्चर्य पड़ गया। बताया जाता है साधना के दौरान अचानक तेज हवा चलने लगी और लेकिन गुरुजी का ध्यान अवस्था बिल्कुल नहीं टूटी और उन्होंने सामने रखा दीपक भी लगातार जलता रहा। इसी भक्त इसी किसी दिव्य संत के कम नहीं मान रहे हैं। कई लोगों का कहा कि बद्रीनाथ की धरती पर एक ऐसा आध्यात्मिक दृश्य वर्षों के बाद देखने को मिला। साधना समाप्त होने के बाद बागेश्वर गुरुजी अपनी धीरे धीरे आंखें खोली और उपस्थित भक्तों और मुस्कुरा कर देखा। बस यह क्षण भक्तों के लिए बहुत सबसे भावुक पल बन गया। लोग हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेने लगे। किसी ने उनके चरण छुए तो किसी ने नतमस्तक होकर उनके उसी दिन बद्रीनाथ की वादियों में केवल एक ही चर्चा थी, बागेश्वर गुरुजी 15वें दिन की दिव्य साधना और उनके एक हुए दिव्य चमत्कार को। भक्तों को मानना है कि सच्ची तपस्या भक्ति आज भी ईश्वर की शक्ति का अनुभव किया जा सकता है और यही कारण है कि घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हमेशा कहते हैं यदि भगवान को प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करना है तो पहले तपस्या करना पड़ेगी, पहले तप करना पड़ेगा, पहले साधना करना पड़ेगी, इसके बाद भगवत की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। और श्री सन्यासी बाबा द्वारा दिए गए अचूक उपाय को पूज्य सरकार नित्य प्रतिदिन वह करते हैं तो उनको साक्षात्कार सन्यासी बाबा के भी दर्शन हुए हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी का कहना है कि हमेशा वह एक ही वह संत को पकड़े रहना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा यदि चारों तरफ से आप जाएंगे तो निश्चित ही संत आपके पीछे बिल्कुल ही आप उनके जब वह भक्ति में लीन हो जाओगे तो एक ना एक दिन वह जरूर मिलेंगे और जरूर आपको आशीर्वाद देंगे। तो ऐसा माना जाता है कि अद्भुत संत और अद्भुत यह दिव्य साधना है पूज्य सरकार की। और जिसने भी यह साधना का एक बार भी यदि कर ली है तो उसका मनोरथ जरूर पूर्ण हुआ है। और पूज्य सरकार का भी कहना है कि कितनी भी कठिन परीक्षा हो, कितनी भी कठिन से वह समय आ जाए, हमेशा डटे रहना चाहिए, हमेशा वह उसका सामना करना चाहिए। तो पूज्य सरकार की देखिए यह भव्य और दिव्य कुटिया में इतने ज्यादा -डिग्री के बाद भी पूज्य सरकार डटे हुए हैं। और पूज्य सरकार अपने लिए नहीं अपने भक्तों के लिए गुरुदेव जी महाराज जी यह तप कर रहे हैं, अपने भक्तों के लिए साधना कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि यह इस कलंकी काल में, इस कलयुग की दुनिया में भगवान को मानने वाले वह बहुत कम होंगे और अधर्म को मानने वाले बहुत ज्यादा होंगे। तो इसलिए पूज्य सरकार सभी को सनातन के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, भगवान के प्रति और सभी को साधना से जोड़ने का पूज्य सरकार कार्य कर रहे हैं। तो सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आप चैनल पे प्लीज विजिट पहली बार कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ
साथ जय श्री राम जय बागेश्वर धाम। हेलो दोस्तों, जय श्री राम जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार बद्रीनाथ धाम की पवित्र और बर्फीली वादियों में सुबह का समय था। चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही थी। हिमालय की ऊंची चोटी पर सूरज की पहली किरण से पड़ते ही पूरा वातावरण दिव्य दिखाई दे रहा था। उसी शांत वातावरण के बीच एक छोटी सी कुटिया के बाहर बागेश्वर गुरुजी अपनी तपस्या में लीन थे। आज उनकी तपस्या का 15वां दिन है। भक्तों और संतों के बीच यह चर्चा पहले से ही थी कि आज की साधना बेहद विशेष होने वाली है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गुरुजी गंगा तट के पास पहुंचे और वह आसन लगाकर ध्यान में बैठ गए। उनकी चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। आसपास मौजूद सभी संत और सेवक दूर खड़े होकर केवल वह दिव्य दृश्य को निहार रहे थे। कोई भी उस समय गुरुजी के पास जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा वातावरण एक किसी दिव्य अदृश्य शक्ति से भर गया हो। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ठंडी हवाओं के बीच भी गुरुजी बिल्कुल स्थिर बैठे थे। तभी अचानक वह मौजूद भक्तों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। कहते हैं कि गुरुजी के पीछे सूरज की किरण इस प्रकार चमकने लगी जैसे कि चारों ओर दिव्य और आभा मंडल बन गया हो। कुछ भक्त भावुक होकर जय बागेश्वर धाम जयकारे लगाने लगे। कई लोगों के आंखों में आंसू निकल पड़े। उसी समय पास खड़े एक संत ने कहा, यह कोई साधारण तपस्या नहीं है, हिमालय की एक ऐसी साधना है बड़े बड़े ऋषि मुनि किया करते थे। यह सुनकर वहां के मौजूद सभी लोगों और भी श्रद्धा से भर गए। सोशल मीडिया पर इस घटना की चर्चा तेजी से फैलने लगी। जिसने भी यह दृश्य देखा वह आश्चर्य पड़ गया। बताया जाता है साधना के दौरान अचानक तेज हवा चलने लगी और लेकिन गुरुजी का ध्यान अवस्था बिल्कुल नहीं टूटी और उन्होंने सामने रखा दीपक भी लगातार जलता रहा। इसी भक्त इसी किसी दिव्य संत के कम नहीं मान रहे हैं। कई लोगों का कहा कि बद्रीनाथ की धरती पर एक ऐसा आध्यात्मिक दृश्य वर्षों के बाद देखने को मिला। साधना समाप्त होने के बाद बागेश्वर गुरुजी अपनी धीरे धीरे आंखें खोली और उपस्थित भक्तों और मुस्कुरा कर देखा। बस यह क्षण भक्तों के लिए बहुत सबसे भावुक पल बन गया। लोग हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेने लगे। किसी ने उनके चरण छुए तो किसी ने नतमस्तक होकर उनके उसी दिन बद्रीनाथ की वादियों में केवल एक ही चर्चा थी, बागेश्वर गुरुजी 15वें दिन की दिव्य साधना और उनके एक हुए दिव्य चमत्कार को। भक्तों को मानना है कि सच्ची तपस्या भक्ति आज भी ईश्वर की शक्ति का अनुभव किया जा सकता है और यही कारण है कि घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हमेशा कहते हैं यदि भगवान को प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करना है तो पहले तपस्या करना पड़ेगी, पहले तप करना पड़ेगा, पहले साधना करना पड़ेगी, इसके बाद भगवत की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। और श्री सन्यासी बाबा द्वारा दिए गए अचूक उपाय को पूज्य सरकार नित्य प्रतिदिन वह करते हैं तो उनको साक्षात्कार सन्यासी बाबा के भी दर्शन हुए हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी का कहना है कि हमेशा वह एक ही वह संत को पकड़े रहना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा यदि चारों तरफ से आप जाएंगे तो निश्चित ही संत आपके पीछे बिल्कुल ही आप उनके जब वह भक्ति में लीन हो जाओगे तो एक ना एक दिन वह जरूर मिलेंगे और जरूर आपको आशीर्वाद देंगे। तो ऐसा माना जाता है कि अद्भुत संत और अद्भुत यह दिव्य साधना है पूज्य सरकार की। और जिसने भी यह साधना का एक बार भी यदि कर ली है तो उसका मनोरथ जरूर पूर्ण हुआ है। और पूज्य सरकार का भी कहना है कि कितनी भी कठिन परीक्षा हो, कितनी भी कठिन से वह समय आ जाए, हमेशा डटे रहना चाहिए, हमेशा वह उसका सामना करना चाहिए। तो पूज्य सरकार की देखिए यह भव्य और दिव्य कुटिया में इतने ज्यादा माइनस डिग्री के बाद भी पूज्य सरकार डटे हुए हैं। और पूज्य सरकार अपने लिए नहीं अपने भक्तों के लिए गुरुदेव जी महाराज जी यह तप कर रहे हैं, अपने भक्तों के लिए यह साधना कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि यह इस कलंकी काल में, इस कलयुग की दुनिया में भगवान को मानने वाले वह बहुत कम होंगे और अधर्म को मानने वाले बहुत ज्यादा होंगे। तो इसलिए पूज्य सरकार सभी को सनातन के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, भगवान के प्रति और सभी को साधना से जोड़ने का पूज्य सरकार कार्य कर रहे हैं। तो सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आप चैनल पे प्लीज विजिट
पहली बार कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार बद्रीनाथ धाम की पवित्र और बर्फीली वादियों में सुबह का समय था। चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही थी। हिमालय की ऊंची चोटी पर सूरज की पहली किरण से पड़ते ही पूरा वातावरण दिव्य दिखाई दे रहा था। उसी शांत वातावरण के बीच एक छोटी सी कुटिया के बाहर बागेश्वर गुरुजी अपनी तपस्या में लीन थे। आज उनकी तपस्या का 15वां दिन है। भक्तों और संतों के बीच यह चर्चा पहले से ही थी कि आज की साधना बेहद विशेष होने वाली है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गुरुजी गंगा तट के पास पहुंचे और वह आसन लगाकर ध्यान में बैठ गए। उनकी चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। आसपास मौजूद सभी संत और सेवक दूर खड़े होकर केवल वह दिव्य दृश्य को निहार रहे थे। कोई भी उस समय गुरुजी के पास जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा वातावरण एक किसी दिव्य अदृश्य शक्ति से भर गया हो। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ठंडी हवाओं के बीच भी गुरुजी बिल्कुल स्थिर बैठे थे। तभी अचानक वह मौजूद भक्तों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। कहते हैं कि गुरुजी के पीछे सूरज की किरण इस प्रकार चमकने लगी जैसे कि चारों ओर दिव्य और आभा मंडल बन गया हो। कुछ भक्त भावुक होकर जय बागेश्वर धाम जयकारे लगाने लगे। कई लोगों के आंखों में आंसू निकल पड़े। उसी समय पास खड़े एक संत ने कहा, यह कोई साधारण तपस्या नहीं है, हिमालय की एक ऐसी साधना है बड़े बड़े ऋषि मुनि किया करते थे। यह सुनकर वहां के मौजूद सभी लोगों और भी श्रद्धा से भर गए। सोशल मीडिया पर इस घटना की चर्चा तेजी से फैलने लगी। जिसने भी यह दृश्य देखा वह आश्चर्य पड़ गया। बताया जाता है साधना के दौरान अचानक तेज हवा चलने लगी और लेकिन गुरुजी का ध्यान अवस्था बिल्कुल नहीं टूटी और उन्होंने सामने रखा दीपक भी लगातार जलता रहा। इसी भक्त इसी किसी दिव्य संत के कम नहीं मान रहे हैं। कई लोगों का कहा कि बद्रीनाथ की धरती पर एक ऐसा आध्यात्मिक दृश्य वर्षों के बाद देखने को मिला। साधना समाप्त होने के बाद बागेश्वर गुरुजी अपनी धीरे धीरे आंखें खोली और उपस्थित भक्तों और मुस्कुरा कर देखा। बस यह क्षण भक्तों के लिए बहुत सबसे भावुक पल बन गया। लोग हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेने लगे। किसी ने उनके चरण छुए तो किसी ने नतमस्तक होकर उनके उसी दिन बद्रीनाथ की वादियों में केवल एक ही चर्चा थी, बागेश्वर गुरुजी 15वें दिन की दिव्य साधना और उनके एक हुए दिव्य चमत्कार को। भक्तों को मानना है कि सच्ची तपस्या भक्ति आज भी ईश्वर की शक्ति का अनुभव किया जा सकता है और यही कारण है कि घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार हमेशा कहते हैं यदि भगवान को प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करना है तो पहले तपस्या करना पड़ेगी, पहले तप करना पड़ेगा, पहले साधना करना पड़ेगी, इसके बाद भगवत की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। और श्री सन्यासी बाबा द्वारा दिए गए अचूक उपाय को पूज्य सरकार नित्य प्रतिदिन वह करते हैं तो उनको साक्षात्कार सन्यासी बाबा के भी दर्शन हुए हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी का कहना है कि हमेशा वह एक ही वह संत को पकड़े रहना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा यदि चारों तरफ से आप जाएंगे तो निश्चित ही संत आपके पीछे बिल्कुल ही आप उनके जब वह भक्ति में लीन हो जाओगे तो एक ना एक दिन वह जरूर मिलेंगे और जरूर आपको आशीर्वाद देंगे। तो ऐसा माना जाता है कि अद्भुत संत और अद्भुत यह दिव्य साधना है पूज्य सरकार की। और जिसने भी यह साधना का एक बार भी यदि कर ली है तो उसका मनोरथ जरूर पूर्ण हुआ है। और पूज्य सरकार का भी कहना है कि कितनी भी कठिन परीक्षा हो, कितनी भी कठिन वह समय आ जाए, हमेशा डटे रहना चाहिए, हमेशा वह उसका सामना करना चाहिए। तो पूज्य सरकार की देखिए यह भव्य और दिव्य कुटिया में इतने ज्यादा माइनस डिग्री के बाद भी पूज्य सरकार डटे हुए हैं। और पूज्य सरकार अपने लिए नहीं अपने भक्तों के लिए गुरुदेव जी महाराज जी यह तप कर रहे हैं, अपने भक्तों के लिए साधना कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि यह इस कलंकी काल में, इस कलयुग की दुनिया में भगवान को मानने वाले वह बहुत कम होंगे और अधर्म को मानने वाले बहुत ज्यादा होंगे। तो इसलिए पूज्य सरकार सभी को सनातन के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, भगवान के प्रति और सभी को साधना से जोड़ने का पूज्य सरकार कार्य कर रहे हैं। तो सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें
करें और यदि आप चैनल पे प्लीज विजिट पहली बार कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार बद्रीनाथ धाम की पवित्र और बर्फीली वादियों में सुबह का समय था। चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही थी। हिमालय की ऊंची चोटी पर सूरज की पहली किरण से पड़ते ही पूरा वातावरण दिव्य दिखाई दे रहा था। उसी शांत वातावरण के बीच एक छोटी सी कुटिया के बाहर बागेश्वर गुरुजी अपनी तपस्या में लीन थे। आज उनकी तपस्या का 15वां दिन है। भक्तों और संतों के बीच यह चर्चा पहले से ही थी कि आज की साधना बेहद विशेष होने वाली है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गुरुजी गंगा तट के पास पहुंचे और वह आसन लगाकर ध्यान में बैठ गए। उनकी चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। आसपास मौजूद सभी संत और सेवक दूर खड़े होकर केवल वह दिव्य दृश्य को निहार रहे थे। कोई भी उस समय गुरुजी के पास जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा वातावरण एक किसी दिव्य अदृश्य शक्ति से भर गया हो। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ठंडी हवाओं के बीच भी गुरुजी बिल्कुल स्थिर बैठे थे। तभी अचानक वह मौजूद भक्तों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। कहते हैं कि गुरुजी के पीछे सूरज की किरण इस प्रकार चमकने लगी जैसे कि चारों ओर दिव्य और आभा मंडल बन गया हो। कुछ भक्त भावुक होकर जय बागेश्वर धाम जयकारे लगाने लगे। कई लोगों के आंखों में आंसू निकल पड़े। उसी समय पास खड़े एक संत ने कहा, यह कोई साधारण तपस्या नहीं है, हिमालय की एक ऐसी साधना है बड़े बड़े ऋषि मुनि किया करते थे। यह सुनकर वहां के मौजूद सभी लोगों और भी श्रद्धा से भर गए। सोशल मीडिया पर इस घटना की चर्चा तेजी से फैलने लगी। जिसने भी यह दृश्य देखा वह आश्चर्य पड़ गया। बताया जाता है साधना के दौरान अचानक तेज हवा चलने लगी और लेकिन गुरुजी का ध्यान अवस्था बिल्कुल नहीं टूटी और उन्होंने सामने रखा दीपक भी लगातार जलता रहा। इसी भक्त इसी किसी दिव्य संत के कम नहीं मान रहे हैं। कई लोगों का कहा कि बद्रीनाथ की धरती पर एक ऐसा आध्यात्मिक दृश्य वर्षों के बाद देखने को मिला। साधना समाप्त होने के बाद बागेश्वर गुरुजी अपनी धीरे धीरे आंखें खोली और उपस्थित भक्तों और मुस्कुरा कर देखा। बस यह क्षण भक्तों के लिए बहुत सबसे भावुक पल बन गया। लोग हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेने लगे। किसी ने उनके चरण छुए तो किसी ने नतमस्तक होकर उनके उसी दिन बद्रीनाथ की वादियों में केवल एक ही चर्चा थी, बागेश्वर गुरुजी 15वें दिन की दिव्य साधना और उनके एक हुए दिव्य चमत्कार को। भक्तों को मानना है कि सच्ची तपस्या भक्ति आज भी ईश्वर की शक्ति का अनुभव किया जा सकता है और यही कारण है कि घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार हमेशा कहते हैं यदि भगवान को प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करना है तो पहले तपस्या करना पड़ेगी, पहले तप करना पड़ेगा, पहले साधना करना पड़ेगी, इसके बाद भगवत की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। और श्री सन्यासी बाबा द्वारा दिए गए अचूक उपाय को पूज्य सरकार नित्य प्रतिदिन वह करते हैं तो उनको साक्षात्कार सन्यासी बाबा के भी दर्शन हुए हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी का कहना है कि हमेशा वह एक ही वह संत को पकड़े रहना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा यदि चारों तरफ से आप जाएंगे तो निश्चित ही संत आपके पीछे बिल्कुल ही आप उनके जब वह भक्ति में लीन हो जाओगे तो एक ना एक दिन वह जरूर मिलेंगे और जरूर आपको आशीर्वाद देंगे। तो ऐसा माना जाता है कि अद्भुत संत और अद्भुत यह दिव्य साधना है पूज्य सरकार की। और जिसने भी यह साधना का एक बार भी यदि कर ली है तो उसका मनोरथ जरूर पूर्ण हुआ है। और पूज्य सरकार का भी कहना है कि कितनी भी कठिन परीक्षा हो, कितनी भी कठिन से वह समय आ जाए, हमेशा डटे रहना चाहिए, हमेशा वह उसका सामना करना चाहिए। तो पूज्य सरकार की देखिए यह भव्य और दिव्य कुटिया में इतने ज्यादा माइनस डिग्री के बाद भी पूज्य सरकार डटे हुए हैं। और पूज्य सरकार अपने लिए नहीं अपने भक्तों के लिए गुरुदेव जी महाराज जी यह तप कर रहे हैं, अपने भक्तों के लिए साधना कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि यह इस कलंकी काल में, इस कलयुग की दुनिया में भगवान को मानने वाले वह बहुत कम होंगे और अधर्म को मानने वाले बहुत ज्यादा होंगे। तो इसलिए पूज्य सरकार सभी को सनातन के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, भगवान के प्रति और सभी को साधना से जोड़ने का पूज्य सरकार कार्य कर
रहे हैं तो सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आप चैनल पे प्लीज विजिट पहली बार कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार बद्रीनाथ धाम की पवित्र और बर्फीली वादियों में सुबह का समय था। चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही थी। हिमालय की ऊंची चोटी पर सूरज की पहली किरण से पड़ते ही पूरा वातावरण दिव्य दिखाई दे रहा था। उसी शांत वातावरण के बीच एक छोटी सी कुटिया के बाहर बागेश्वर गुरुजी अपनी तपस्या में लीन थे। आज उनकी तपस्या का 15वां दिन है। भक्तों और संतों के बीच यह चर्चा पहले से ही थी कि आज की साधना बेहद विशेष होने वाली है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गुरुजी गंगा तट के पास पहुंचे और वह आसन लगाकर ध्यान में बैठ गए। उनकी चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। आसपास मौजूद सभी संत और सेवक दूर खड़े होकर केवल वह दिव्य दृश्य को निहार रहे थे। कोई भी उस समय गुरुजी के पास जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा वातावरण एक किसी दिव्य अदृश्य शक्ति से भर गया हो। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ठंडी हवाओं के बीच भी गुरुजी बिल्कुल स्थिर बैठे थे। तभी अचानक वह मौजूद भक्तों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। कहते हैं कि गुरुजी के पीछे सूरज की किरण इस प्रकार चमकने लगी जैसे कि चारों ओर दिव्य और आभा मंडल बन गया हो। कुछ भक्त भावुक होकर जय बागेश्वर धाम जयकारे लगाने लगे। कई लोगों के आंखों में आंसू निकल पड़े। उसी समय पास खड़े एक संत ने कहा, यह कोई साधारण तपस्या नहीं है, हिमालय की एक ऐसी साधना है बड़े बड़े ऋषि मुनि किया करते थे। यह सुनकर वहां के मौजूद सभी लोगों और भी श्रद्धा से भर गए। सोशल मीडिया पर इस घटना की चर्चा तेजी से फैलने लगी। जिसने भी यह दृश्य देखा वह आश्चर्य पड़ गया। बताया जाता है साधना के दौरान अचानक तेज हवा चलने लगी और लेकिन गुरुजी का ध्यान अवस्था बिल्कुल नहीं टूटी और उन्होंने सामने रखा दीपक भी लगातार जलता रहा। इसी भक्त इसी किसी दिव्य संत के कम नहीं मान रहे हैं। कई लोगों का कहा कि बद्रीनाथ की धरती पर एक ऐसा आध्यात्मिक दृश्य वर्षों के बाद देखने को मिला। साधना समाप्त होने के बाद बागेश्वर गुरुजी अपनी धीरे धीरे आंखें खोली और उपस्थित भक्तों और मुस्कुरा कर देखा। बस यह क्षण भक्तों के लिए बहुत सबसे भावुक पल बन गया। लोग हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेने लगे। किसी ने उनके चरण छुए तो किसी ने नतमस्तक होकर उनके उसी दिन बद्रीनाथ की वादियों में केवल एक ही चर्चा थी, बागेश्वर गुरुजी 15वें दिन की दिव्य साधना और उनके एक हुए दिव्य चमत्कार को। भक्तों को मानना है कि सच्ची तपस्या भक्ति आज भी ईश्वर की शक्ति का अनुभव किया जा सकता है और यही कारण है कि घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार हमेशा कहते हैं यदि भगवान को प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करना है तो पहले तपस्या करना पड़ेगी, पहले तप करना पड़ेगा, पहले साधना करना पड़ेगी, इसके बाद भगवत की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। और श्री सन्यासी बाबा द्वारा दिए गए अचूक उपाय को पूज्य सरकार नित्य प्रतिदिन वह करते हैं तो उनको साक्षात्कार सन्यासी बाबा के भी दर्शन हुए हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी का कहना है कि हमेशा वह एक ही वह संत को पकड़े रहना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा यदि चारों तरफ से आप जाएंगे तो निश्चित ही संत आपके पीछे बिल्कुल ही आप उनके जब वह भक्ति में लीन हो जाओगे तो एक ना एक दिन वह जरूर मिलेंगे और जरूर आपको आशीर्वाद देंगे। तो ऐसा माना जाता है कि अद्भुत संत और अद्भुत यह दिव्य साधना है पूज्य सरकार की। और जिसने भी यह साधना का एक बार भी यदि कर ली है तो उसका मनोरथ जरूर पूर्ण हुआ है। और पूज्य सरकार का भी कहना है कि कितनी भी कठिन परीक्षा हो, कितनी भी कठिन वह समय आ जाए, हमेशा डटे रहना चाहिए, हमेशा वह उसका सामना करना चाहिए। तो पूज्य सरकार की देखिए यह भव्य और दिव्य कुटिया में इतने ज्यादा माइनस डिग्री के बाद भी पूज्य सरकार डटे हुए हैं। और पूज्य सरकार अपने लिए नहीं अपने भक्तों के लिए गुरुदेव जी महाराज जी यह तप कर रहे हैं, अपने भक्तों के लिए साधना कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि यह इस कलंकी काल में, इस कलयुग की दुनिया में भगवान को मानने वाले वह बहुत कम होंगे और अधर्म को मानने वाले बहुत ज्यादा होंगे। तो इसलिए पूज्य सरकार सभी को सनातन के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, भगवान के प्रति और सभी को साधना
से जोड़ने का पूज्य सरकार कार्य कर रहे हैं। तो सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आप चैनल पे प्लीज विजिट पहली बार कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार बद्रीनाथ धाम की पवित्र और बर्फीली वादियों में सुबह का समय था। चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही थी। हिमालय की ऊंची चोटी पर सूरज की पहली किरण से पड़ते ही पूरा वातावरण दिव्य दिखाई दे रहा था। उसी शांत वातावरण के बीच एक छोटी सी कुटिया के बाहर बागेश्वर गुरुजी अपनी तपस्या में लीन थे। आज उनकी तपस्या का 15वां दिन है। भक्तों और संतों के बीच यह चर्चा पहले से ही थी कि आज की साधना बेहद विशेष होने वाली है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गुरुजी गंगा तट के पास पहुंचे और वह आसन लगाकर ध्यान में बैठ गए। उनकी चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। आसपास मौजूद सभी संत और सेवक दूर खड़े होकर केवल वह दृश्य, दिव्य दृश्य को निहार रहे थे। कोई भी उस समय गुरुजी के पास जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा वातावरण एक किसी दिव्य अदृश्य शक्ति से भर गया हो। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ठंडी हवाओं के बीच भी गुरुजी बिल्कुल स्थिर बैठे थे। तभी अचानक वह मौजूद भक्तों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। कहते हैं कि गुरुजी के पीछे सूरज की किरण इस प्रकार चमकने लगी जैसे कि चारों ओर दिव्य और आभा मंडल बन गया हो। कुछ भक्त भावुक होकर जय बागेश्वर धाम जयकारे लगाने लगे। कई लोगों के आंखों में आंसू निकल पड़े। उसी समय पास खड़े एक संत ने कहा, यह कोई साधारण तपस्या नहीं है, हिमालय की एक ऐसी साधना है बड़े बड़े ऋषि मुनि किया करते थे। यह सुनकर वहां के मौजूद सभी लोगों और भी श्रद्धा से भर गए। सोशल मीडिया पर इस घटना की चर्चा तेजी से फैलने लगी। जिसने भी यह दृश्य देखा वह आश्चर्य पड़ गया। बताया जाता है साधना के दौरान अचानक तेज हवा चलने लगी और लेकिन गुरुजी का ध्यान अवस्था बिल्कुल नहीं टूटी और उन्होंने सामने रखा दीपक भी लगातार जलता रहा। इसी भक्त इसी किसी दिव्य संत के कम नहीं मान रहे हैं। कई लोगों का कहा कि बद्रीनाथ की धरती पर एक ऐसा आध्यात्मिक दृश्य वर्षों के बाद देखने को मिला। साधना समाप्त होने के बाद बागेश्वर गुरुजी अपनी धीरे धीरे आंखें खोली और उपस्थित भक्तों और मुस्कुरा कर देखा। बस यह क्षण भक्तों के लिए बहुत सबसे भावुक पल बन गया। लोग हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेने लगे। किसी ने उनके चरण छुए तो किसी ने नतमस्तक होकर उसी दिन बद्रीनाथ की वादियों में केवल एक ही चर्चा थी, बागेश्वर गुरुजी 15वें दिन की दिव्य साधना और उनके एक हुए दिव्य चमत्कार को। भक्तों को मानना है कि सच्ची तपस्या भक्ति आज भी ईश्वर की शक्ति का अनुभव किया जा सकता है और यही कारण है कि घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हमेशा कहते हैं यदि भगवान को प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करना है तो पहले तपस्या करना पड़ेगी, पहले तप करना पड़ेगा, पहले साधना करना पड़ेगी, इसके बाद भगवत की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। और श्री सन्यासी बाबा द्वारा दिए गए अचूक उपाय को पूज्य सरकार नित्य प्रतिदिन वह करते हैं तो उनको साक्षात्कार सन्यासी बाबा के भी दर्शन हुए हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी का कहना है कि हमेशा वह एक ही वह संत को पकड़े रहना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा यदि चारों तरफ से आप जाएंगे तो निश्चित ही संत आपके पीछे बिल्कुल ही आप उनके जब वह भक्ति में लीन हो जाओगे तो एक ना एक दिन वह जरूर मिलेंगे और जरूर आपको आशीर्वाद देंगे। तो ऐसा माना जाता है कि अद्भुत संत और अद्भुत यह दिव्य साधना है पूज्य सरकार की। और जिसने भी यह साधना का एक बार भी यदि कर ली है तो उसका मनोरथ जरूर पूर्ण हुआ है। और पूज्य सरकार का भी कहना है कि कितनी भी कठिन परीक्षा हो, कितनी भी कठिन से वह समय आ जाए, हमेशा डटे रहना चाहिए, हमेशा वह उसका सामना करना चाहिए। तो पूज्य सरकार की देखिए यह भव्य और दिव्य कुटिया में इतने ज्यादा माइनस डिग्री के बाद भी पूज्य सरकार डटे हुए हैं। और पूज्य सरकार अपने लिए नहीं अपने भक्तों के लिए गुरुदेव जी महाराज जी यह तप कर रहे हैं, अपने भक्तों के लिए साधना कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि यह इस कलंकी काल में, इस कलयुग की दुनिया में भगवान को मानने वाले वह बहुत कम होंगे और अधर्म को मानने वाले बहुत ज्यादा होंगे। तो इसलिए पूज्य सरकार सभी को सनातन के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, भगवान
भगवान के प्रति और सभी को साधना से जोड़ने का पूज्य सरकार कार्य कर रहे हैं। तो सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आप चैनल पे प्लीज विजिट पहली बार कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार बद्रीनाथ धाम की पवित्र और बर्फीली वादियों में सुबह का समय था। चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही थी। हिमालय की ऊंची चोटी पर सूरज की पहली किरण से पड़ते ही पूरा वातावरण दिव्य दिखाई दे रहा था। उसी शांत वातावरण के बीच एक छोटी सी कुटिया के बाहर बागेश्वर गुरुजी अपनी तपस्या में लीन थे। आज उनकी तपस्या का 15वां दिन है। भक्तों और संतों के बीच यह चर्चा पहले से ही थी कि आज की साधना बेहद विशेष होने वाली है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गुरुजी गंगा तट के पास पहुंचे और वह आसन लगाकर ध्यान में बैठ गए। उनकी चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। आसपास मौजूद सभी संत और सेवक दूर खड़े होकर केवल वह दृश्य, दिव्य दृश्य को निहार रहे थे। कोई भी उस समय गुरुजी के पास जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा वातावरण एक किसी दिव्य अदृश्य शक्ति से भर गया हो। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ठंडी हवाओं के बीच भी गुरुजी बिल्कुल स्थिर बैठे थे। तभी अचानक वह मौजूद भक्तों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। कहते हैं कि गुरुजी के पीछे सूरज की किरण इस प्रकार चमकने लगी जैसे कि चारों ओर दिव्य और आभा मंडल बन गया हो। कुछ भक्त भावुक होकर जय बागेश्वर धाम जयकारे लगाने लगे। कई लोगों के आंखों में आंसू निकल पड़े। उसी समय पास खड़े एक संत ने कहा, यह कोई साधारण तपस्या नहीं है, हिमालय की एक ऐसी साधना है बड़े बड़े ऋषि मुनि किया करते थे। यह सुनकर वहां के मौजूद सभी लोगों और भी श्रद्धा से भर गए। सोशल मीडिया पर इस घटना की चर्चा तेजी से फैलने लगी। जिसने भी यह दृश्य देखा वह आश्चर्य पड़ गया। बताया जाता है साधना के दौरान अचानक तेज हवा चलने लगी और लेकिन गुरुजी का ध्यान अवस्था बिल्कुल नहीं टूटी और उन्होंने सामने रखा दीपक भी लगातार जलता रहा। इसी भक्त इसी किसी दिव्य संत के कम नहीं मान रहे हैं। कई लोगों का कहा कि बद्रीनाथ की धरती पर एक ऐसा आध्यात्मिक दृश्य वर्षों के बाद देखने को मिला। साधना समाप्त होने के बाद बागेश्वर गुरुजी अपनी धीरे धीरे आंखें खोली और उपस्थित भक्तों और मुस्कुरा कर देखा। बस यह क्षण भक्तों के लिए बहुत सबसे भावुक पल बन गया। लोग हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेने लगे। किसी ने उनके चरण छुए तो किसी ने नतमस्तक होकर उसी दिन बद्रीनाथ की वादियों में केवल एक ही चर्चा थी, बागेश्वर गुरुजी 15वें दिन की दिव्य साधना और उनके एक हुए दिव्य चमत्कार को। भक्तों को मानना है कि सच्ची तपस्या भक्ति आज भी ईश्वर की शक्ति का अनुभव किया जा सकता है और यही कारण है कि घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हमेशा कहते हैं यदि भगवान को प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करना है तो पहले तपस्या करना पड़ेगी, पहले तप करना पड़ेगा, पहले साधना करना पड़ेगी, इसके बाद भगवत की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। और श्री सन्यासी बाबा द्वारा दिए गए अचूक उपाय को पूज्य सरकार नित्य प्रतिदिन वह करते हैं तो उनको साक्षात्कार सन्यासी बाबा के भी दर्शन हुए हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी का कहना है कि हमेशा वह एक ही वह संत को पकड़े रहना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा यदि चारों तरफ से आप जाएंगे तो निश्चित ही संत आपके पीछे बिल्कुल ही आप उनके जब वह भक्ति में लीन हो जाओगे तो एक ना एक दिन वह जरूर मिलेंगे और जरूर आपको आशीर्वाद देंगे। तो ऐसा माना जाता है कि अद्भुत संत और अद्भुत यह दिव्य साधना है पूज्य सरकार की। और जिसने भी यह साधना का एक बार भी यदि कर ली है तो उसका मनोरथ जरूर पूर्ण हुआ है। और पूज्य सरकार का भी कहना है कि कितनी भी कठिन परीक्षा हो, कितनी भी कठिन से वह समय आ जाए, हमेशा डटे रहना चाहिए, हमेशा वह उसका सामना करना चाहिए। तो पूज्य सरकार की देखिए यह भव्य और दिव्य कुटिया में इतने ज्यादा माइनस डिग्री के बाद भी पूज्य सरकार डटे हुए हैं। और पूज्य सरकार अपने लिए नहीं अपने भक्तों के लिए गुरुदेव जी महाराज जी यह तप कर रहे हैं, अपने भक्तों के लिए साधना कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि यह इस कलंकी काल में, इस कलयुग की दुनिया में भगवान को मानने वाले वह बहुत कम होंगे और अधर्म को मानने वाले बहुत ज्यादा होंगे। तो इसलिए पूज्य सरकार सभी को
सनातन के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, भगवान के प्रति और सभी को साधना से जोड़ने का पूज्य सरकार कार्य कर रहे हैं। तो सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आप चैनल पे प्लीज विजिट पहली बार कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।